आज हिंदी की कक्षा में हम रसों के बारे में पढ़ेंगे। रस क्या होता है, कैसे पहचान सकते हैं इनको, इनके बारे में विस्तार से आज हम जानेंगे। परिभाषा: किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की कसौटी माना है। उनके अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस का सर्वप्रथम उल्लेख हमें भरत मुनि के द्वारा मिलता है। भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया था। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में केवल 8 रसों की ही चर्चा की, क्योंकि वहां शांत रस को उन्होंने नहीं माना। फिर आचार्य अभिनव गुप्त ने नवोमपि शांतो रस कहकर 9 रसों को स्वीकार किया। 10वां रस वत्सल रस, 11वां रस भक्ति रस माना गया है। ये दोनों ही रस व्यापक श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में आते हैं। अब हम जानेंगे रस के अंग कितने होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव यह किसी भी रस का प्रधान भाव है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव की संख्या 10 मानी जाती है, अतः रसों की संख्या भी हम 10 मानते हैं। स्थायी भाव रस का आधार होता है। विभाव यह 2 प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन वह होता है जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। उद्दीपन वह होता है जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर हमारे मन में भाव उद्दीप्त होते हैं, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। आलंबन जैसे नायक नायिका, उद्दीपन जैसे चांदनी, कोयल का कुहुकना या एकांत स्थल, ऐसे जो भाव हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। अनुभाव मन के भाव को व्यक्त करने वाले शरीर के विकार को हम अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या 8 मानी गई है, जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, अश्रु, प्रलय, विवर्णता, ये अनुभाव कहलाते हैं। संचारी भाव मन में जो संचरण करने वाले भाव हैं, यानी आने जाने वाले भाव हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी जाती है, जैसे हर्ष, विषाद, लज्जा, भय, चिंता, मोह, शंका, आलस्य, निद्रा, ये इत्यादि 33 संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव स्थायी रूप से नहीं रहते, ये आते जाते रहते हैं। जैसे कभी किसी चीज को देखकर हमें भय लगता है, तो भय का भाव आया, जब हम उसके बारे में जान गए तो आवश्यक नहीं है कि हमें उस चीज को या उस वस्तु को देखकर हम भयभीत हो जाएं। तो ये संचारी भाव होते हैं और ये आते जाते बने रहते हैं। श्रृंगार रस नायक नायिका के प्रेम तथा सौंदर्य की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार कहते हैं। जब सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग करता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। इसके 2 भाग हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहां नायक नायिका के मिलन की बातचीत होती है वहां संयोग श्रृंगार। जैसे उदाहरण देखें, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शोभ करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए।
ये बिहारी का दोहा है और यहाँ हम संयोग श्रृंगार के दर्शन करते हैं। वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका के बिछड़ने की बात होती है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखें, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। यहाँ पर कृष्ण के बिछड़ने की बात है, तो यहाँ पर हम वियोग श्रृंगार के दर्शन करते हैं। हास्यरस, जहाँ किसी विचित्र वेश, वाणी, आकृति या चेष्टा के कारण हंसी आ जाए वहाँ हास्यरस होता है। इसका स्थायी भाव हास है। जब सहृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का संचारी भाव, विभाव और अनुभाव से संयोग होता है वहाँ हास रस की निष्पत्ति होती है। हम जैसे किसी विचित्र व्यक्ति को देख लें या उसकी विचित्र हरकतों को देख लें या कोई विचित्र वेशभूषा में हमें दिख जाए तो हमें तुरंत हंसी आ जाती है, और जब हमारे अंदर हंसी आती है तो वहाँ पर हास्य रस का प्रादुर्भाव होता है। उदाहरण हम देखें, जैसे हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबू जैसी खोपड़ी, खरबू जैसे गाल। जब हम इस तरह की आकृति को देखेंगे तो स्वाभाविक है हमारे अंदर हंसी आएगी और वहां पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस, जब किसी प्रिय वस्तु से दूर होने का या खोने का भाव आता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव शोक है। जब सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण हम देखें, हाय महादुख पायो सखा तुम आए न, इते किते दिन खोए। ये सुदामा चरित से है। जब सुदामा जी कृष्ण के पास द्वारिका मिलने गए उस समय कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे। तो उस समय जो करुण रस की मन में जो शोक या दुख कृष्ण के मन में जो आया था सुदामा की दीन दशा को देखकर, तो वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस, जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर उत्साह का भाव आए तो वीर रस होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। जब सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण, जब हमें कोई कविता पढ़ रहे हैं या कहीं हम वीरता का कोई कार्य देख रहे हैं तो हमारे अंदर भी स्वाभाविक रूप से एक वीरता का भाव मन में आ जाता है, वहां वीर रस की निष्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण देखें, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं। तो इसमें एक वीरता की मन में भाव आ रहा है, तो यहाँ वीर रस की निष्पत्ति होगी। दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान का है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। उसमें भी वीर रस का भाव आ रहा है। 3. रौद्र रस, जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। जब हम किसी कविता को पढ़कर या सुनकर या किसी ऐसे दृश्य को देखकर जहाँ हमें हमारे अंदर क्रोध की भावना आ जाए वहाँ रौद्र रस का निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखें, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जब सुनाया कि युद्ध करना है तो उन्हें जो ज्ञान दिया उससे श्री कृष्ण के जो वचन अर्जुन ने सुने तो वह अपना सब भूल गए और क्रोध में आकर, युद्ध के समय पर क्रोध में आकर अपने हाथों को मलने लगे। तो यहाँ पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। भयानक रस,
किसी वस्तु, व्यक्ति या चित्र आदि के कारण भय स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। जब हम किसी ऐसी वस्तु को देख लेते हैं या चित्र को देख लें या किसी ऐसे व्यक्ति से मिल लें जिसे देखकर अंदर मन में डर लगे, हमें भय लगे, तो वहां पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव भय है। उदाहरण से देखें हम, नभ से झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। जब एक पक्षी, लावक पक्षी ने बाज को आसमान से अपने ऊपर झपटते हुए देखा तो वह सब कुछ भूल गया, उसका तन कांप गया, नेत्र उसके व्याकुल हो गए और वह अपने स्थान से हिल भी ना पाया। तो यहाँ पर हम और विस्तार से देखें इसको, तो आश्रय क्या हुआ? पक्षी, आलंबन बाज है, उद्दीपन बाज का झपटना है, और अनुभाव यहाँ कंपन हुआ उसके मन में, और संचारी भाव यहाँ आया दैन्य, दैन्य यानी दीनता का भाव आया। इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ भयानक रस की निष्पत्ति होती है। जब घृणा का स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तब बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। जब हम किसी ऐसे दृश्य को देखते हैं जिस दृश्य को देखते ही हमारे हृदय में घृणा उत्पन्न होती है, तब वहां पर बीभत्स रस होता है। जैसे हम किसी युद्ध के दृश्य को देखें या किसी एक्सीडेंट के दृश्य को देखें, तब हमारे अंदर एक घृणा जैसा भाव मन में आता है, तब वहां पर बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं, सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार अति आनंद उर धारत। यहाँ एक मृत देह का वर्णन है कि मृत देह पर एक कौआ बैठा हुआ है और उसकी आंखें निकाल रहा है, या स्यार जीव से अपनी आंतड़ियां खींच रहे हैं। इस तरह का वर्णन दृश्य देखकर अंदर जो घृणा जैसा भाव आता है, वहां पर बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। अद्भुत रस, जब विस्मय का स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग करता है, तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। जब हम किसी ऐसे दृश्य को देखते हैं जिसे देखकर एकदम अचानक से हमें आश्चर्य सा होता है, तब वहां पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण में देखें हम, अखिल भुवन चर अचर सब, हर मुख में लख मात, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकात। जब यशोदा माँ ने कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड को जब देखा, तो उस समय का यह वर्णन है। तो यहाँ आलंबन श्री कृष्ण का मुख, उद्दीपन भुवन, अनुभाव गदगद, स्वर और संचारी भाव त्रास या दैन। तो जब वो मिट्टी खा रहे थे तो उस समय उन्होंने जब मुख खोला तो उन्हें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन जब हुए, तो उसे देखकर वे आश्चर्यचकित हो गई। तो यहाँ पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। रस, जब हृदय में वैराग्य का भाव होता है, अर्थात वैराग्य का स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है, तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। भक्ति की जो रचनाएं हैं उनमें शांत रस देखा जाता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य होता है। उदाहरण हम देखें, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए क्षण में। इसमें हम ये देख रहे हैं कि मन क्या है? एक कागज का पुतला है। अगर बूंद इसमें पड़ जाए एक पानी की तो ये नष्ट हो जाता है। यानी यहाँ पर कैसा है? वैराग्य का भाव है। तो यहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति होती है। वात्सल्य रस, जब सहृदय के हृदय में
वत्सल नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग हो जाता है, तब वात्सल्य रस होता है। इसका स्थायी भाव वत्सल। वत्सल या वात्सल्य रस पुत्र के प्रेम, माँ और पुत्र या पिता और पुत्र के प्रेम को दर्शाता है। जैसे सूरदास और तुलसीदास ने राम की बाल लीलाओं का वर्णन किया है वात्सल्य रस में, और सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन वात्सल्य रस में किया है। उदाहरण हम देखें, कबहू सस मांगत आर्य करें, कबहू प्रतिबिंब निहार डरें। यह तुलसीदास का एक पद है राम की बाल लीलाओं का, कि कभी तो वे चंद्रमा की मांग करते हैं जिद करके, और कभी अपना स्वयं का प्रतिबिंब देखकर भी डर जाते हैं। इस तरह से जो बाल लीलाएं हैं उनमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम में 10 रस दिए हुए हैं। हमने आज उन 10 रसों के बारे में विस्तार से समझा, उन्हें हम किस तरह से पहचान सकते हैं और पढ़ सकते हैं।